एक आइडिया हो सकता है सोडी। की मेहता साहब की तो तू प्यार से बात अरे मेहता साहब, कपूर साहब नहीं मानेंगे। कर यार। सोडी, मैं कपूर साहब से प्यार से बात करने की बात नहीं कर रहा हूँ। रोशन भाभी से प्यार से बात कर, वो मान जाएंगी। हाँ हाँ, हम सबकी वाइफ समझदार है, मान जाएगी। हाँ। अरे भाई, प्यार से बात करो तो पत्नी हर बात मानती ही है। तो देखो पत्नी की बात कौन कर रहा है? अरे हंस क्या रहे हैं आप लोग? भले मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैंने बहुत सारी शादियां देखी है। अरे पोपटलाल, शादी करना और शादी अटेंड करना दिन रात का फर्क है भाई। अब तुम किनारे पे खड़े हुए लोगों को क्या पता कि समंदर में तैरना क्या होता है। शादी का भी ऐसा ही है, समंदर में कूद के तैरना पड़ता है। हाँ, हाथ पैर झटपटाने पड़ते हैं। हाँ, अरे भाई पोपटलाल, किसी को तैरता हुआ देख के तो तुम तैरना नहीं सीख सकते ना। तैरना सीखने के लिए निर्भीक होके पानी के अंदर कूदना पड़ता है। यही है शादी, समझ लो। सही बात है। एक बार मेरी शादी हो जाने दीजिए, मुझे देखकर आप सबको पता चल जाएगा कि पत्नी को खुश कैसे रखते हैं। एक बार शादी के समंदर में मैं डुबकी लगाऊंगा ना, फिर ऐसा तैरूंगा कि कभी कोई नहीं तैरा होगा। अरे पप्पू, तू तैरना बाद में, पहले मुझे कोई आइडिया दे, वरना मैं डूब जाऊंगा यार। अरे भाई सोढ़ी, मैंने तुम्हें कहा ना, प्यार से बात करना ही तुम्हारी समस्या का समाधान है। मेहता साहब, मैं रोशन डार्लिंग से प्यार से बात करता हूँ ना, तो वो हमेशा मान जाती है। पर इस बार अगर उससे प्यार से बात करूंगा ना, तो वो समझेगी कि मैं दोबारा ना जाने के लिए बहाना कर रहा हूँ। तो यारो, वो कोई ना कोई आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा। वो कुछ आइडिया सोचो प्लीज। छोटी, एक आइडिया है। की जेठा भरा? अरे जेठा भरा, जल्दी दोस्तों की आइडिया यार। तू रोशन भाभी को बोल, तेरा जो प्रॉब्लम है वो बता, कपूर साहब वाला, और बोल कि कल वो अकेले दौड़ा जाए, लेकिन जब वो वापस आएंगे ना, तो पूरा दिन तो उनको शॉपिंग पे ले जाएगा। ओह, ये करेक्ट है, परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट। यस, ये शॉपिंग का आइडिया हमेशा काम करता है। ठीक है यारो, मैं फिर ये शॉपिंग वाला आइडिया यूज करके देखता हूँ। चलो यारो, मैं चलता हूँ, कल सवेरे जल्दी जागना है, गड्डी रिपेयर करनी है। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू यारो, थैंक यू यारो। और अब जी मेहर करो, जेठा भरा ने जो शॉपिंग वाला आइडिया दिया है, रोशन डार्लिंग उस आइडिया से बस मान जाए। રોશન આવી ગયા તું કારથી તારી વાર જોઈ રહી છે। જો મારી આખી પેકિંગ તો થઈ ગઈ। हाँ, अब तू जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले। बात कहाँ से शुरू करूं? रोशन, हाँ रोशन, શું થયું? શું કિટર ખો गया? मैं सोच रहा था कि बोल। तेरी कितनी खूबसूरत आंखें हैं सोनिए, इसमें डुबकी मारने की इच्छा हो रही है मेरी। रोशन, तू टड्डन घेलो छे घेलो। घेलो छो, पर तारा प्यार मैं छूना। तू आए बड्डू छोड़, तू ये बता, तू पैकिंग कब करने वाला है? हो जाएगा सोनिए। रोशन, ये लास्ट मोमेंट पे पैकिंग करने की तेरी आदत कब बदलेगी बाबा? जल्दी बदल जाएगी। हाँ, હું તારું શું કરું બાબા? चलो रोशन सिंह सोडी बोल दे। चल रोशन सिंह सोडी बोल दे। क्या हो क्या गया है? कहाँ खो जाता है बार बार? हाँ, बड्डू बराबर है ना? बाबा हाँ, सब बराबर से सुनिए, मुझे तुझसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। बैठ। सुनिए, वो क्या है ना कि मुझे जो रोशन, ये तेरी मिट्टी मिट्टी बातें सुनने का मेरे पास जरा पण टाइम नहीं है। बहुत ठाके गए चु बाबा, सवार पूरी जल्दी पर उठना है। अभी गपचुप सो जाते हैं। चल, गुड नाइट। गुड नाइट। शॉपिंग वाला आइडिया अब कल ही आजमाऊंगा। और अब जी प्लीज कल कैसे भी करके रोशन डार्लिंग मुझे वो दोबारा ना ले जाने के लिए मान जाए। रोशन, रोशन, શું કરે છે? ये चालने भी तूने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया। मेरे लाइफ की गड्डी की चमकती हुई हेडलाइट, ये टाइम पैकिंग करने का नहीं है।
और ये टाइम गुड मॉर्निंग करने का। गुड मॉर्निंग। करे छे रोशन केलो થઈ ગયો છે શું સવાર પૂરી इतनी जोर से कोई चीज पाटता है तूने मुझे डरा ही दिया। वो इसमें डरने की क्या बात है सुनिए, आज का दिन बड़ा रोमांटिक है और कोगी पुत्र भी करनी है। आजा 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 यार। छोड़ दे मेरी आपकी पैकिंग बाकी है, फिर हमको उडवारा जाने में भी लेट हो जाएगा। बस सुनिए पैकिंग भी हो जाएगी, पर मुझे ना तो उससे बहुत खास बात करनी है। बैठ 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 बैठ। अरे अभी सुनिए बैठ जा। सुनिए वो खास बात ये है कि मैं दिल से तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर आज मुझे तुझ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार आ रहा है, लव आ रहा है, मोहब्बत हो रही है, इश्क हो रहा है। अच्छा और सुनिए मेरी इच्छा है कि जब तू दोबारा से वापस आए ना तो मैं सारा दिन तुझे शॉपिंग करवाऊं। अच्छा हाँ, और मेरी और भी इच्छा है, सुनिए तेरे सारे शॉपिंग बैग अपने कंधे पे लटका के तेरे पीछे पीछे घूमूंगा। सुनिए अच्छा और सुनिए तू मॉल के अंदर जिस चीज के ऊपर भी हाथ रख देना, चीज खरीद के मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूँ। अच्छा हाँ सुनिए। और ये सब कब होगा? मेरे उडवारा से आने के बाद? मतलब तू मेरे साथ उडवारा नहीं आ रहा है? अरे सुनिए तू जितनी स्मार्ट दिखती है ना उतनी स्मार्ट है भी। चुप कर बड्डू समझू छू। तुझे मेरे साथ उडवारा नहीं आना है इसलिए तू मुझे शॉपिंग की रिश्वत दे रहा है ना? हो गया ना तेरा नाटक शुरू? सुनिए मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को गैरेज में बहुत काम है। रोशन गैरेज में काम रोज के रोज होता है, कजिन की शादी थोड़ी ना रोज के रोज होती है। रोशन उधर सब आएंगे, प्रेनी फुई, रूसी फुआ, बर्जर काका, डॉली काकी, तारो फेवरेट मेनूज पर तू के एंड टाइम पे बहाने बना रहा है। सुनिए मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, तेरी कसम गैरेज में बहुत काम है। कपूर साहब की गड्डी की अर्जेंट डिलीवरी करनी है, 2 दिन पहले देनी थी, अभी तक नहीं दी है। कपूर साहब को गड्डी लेके कल बाहर जाना है, अगर मैं दोबारा आया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुझे बराबर पहचानती हूँ रोशन, मुझे पता है तू दोबारा क्यों नहीं आ रहा है। मैंने बड्डू मालूम छे। क्या पता सोनिए क्यों नहीं आ रहा हूँ मैं? गोगी घेर पे नहीं है, मैं उडवारा जा रही हूँ और तू घेर पे अकेले है, तो तुझे पार्टी शार्टी करने का मौका मिल जाएगा। अरे इस पूरी बात में पार्टी शार्टी की बात कहाँ से आई? पार्टी शार्टी किधर से आ गई? नहीं पार्टी शार्टी ही मेन है। डार्लिंग तू बातों की गड्डी को कहाँ से कहाँ घुमा रही है यार? बिल्कुल सही जगह घुमा रही हो। और तू ये मत समझना कि मुझे कुछ समझता नहीं है, बुड्ढू नहीं हूँ मैं, मुझे सब समझता है। तू बात नहीं कर मुझसे। अरे तू खामखा गुस्सा कर रही है रोशन डार्लिंग, अगर तेरे को डाउट है ना मैं अभी फोन लगा के देता हूँ, तू कपूर साहब से बात कर। अरे मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी, तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू मेरे साथ उडवारा आ रहा है कि नहीं। सुनिए मैं सच में आना चाहता हूँ, मजबूरी है यार, मैं नहीं आ सकता। सारू तो मुझे प्रॉमिस कर कि तू आज रात को पार्टी शार्टी नहीं करेगा। प्रॉमिस की क्या बात है सोनिए, तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, तो तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है? नहीं है। तो ये तो हद ही हो गई यार, तू तो सीधे मुंह पे ही बोल रही है कि भरोसा नहीं है। कुछ भी बोल रही है यार सोनिया, तू कुछ भी बोल रही है। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, तू कुछ भी बोल रहा है। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। जानती हूँ कितना सच है। माल है रोशन देख, तुझे मेरे साथ उडवारा आना ही पड़ेगा। ओए सोनिए समझने की कोशिश कर, मैंने सच में गैरेज में बहुत काम है। कुछ काम वाम नहीं है, ये सब तेरा पार्टी शार्टी करने का बहाना है। सोनिए कोई पार्टी शार्टी नहीं करने वाला हूँ मैं, सच में मुझे काम है यार। रोशन तू झूठ बोल रहा है। अरे मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। माधवी नीचे। माधवी भाभी आवनी आवनी आइए प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यार और झगड़ा करते समय दरवाजा बंद रखना चाहिए। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ बड्डू ठीक छे, मेरी तो इधर सुनता ही कौन है। सुनिए ऐसे बोल के इनडायरेक्ट मत सुना यार। इनडायरेक्ट? मैं डायरेक्ट सुना रही हूँ। कमाल कर रही है यार। एक मिनट क्या हुआ आप दोनों को? जो हमेशा मुस्कुरा कर प्यार से बातें करने वाले आज एकदम चाय की तरह उबल क्यों रहे हो? रोशन से ही पूछो। मैं क्यों बोलूं? तू ही बोल। मैं क्यों बोलूं? तू बोल, डाउट है ना? मैं क्यों बोलूं? तू बोल ना। कोई भी एक जन बताओ, लेकिन बताओ तो सही, क्या हुआ रोशन भाभी? कहीं नहीं। अरे अच्छा बोलती हूँ। हाँ, आज उडवारा में मेरे कजिन की शादी है,
और हम दोनों को उधर साथ में निकलना था। और भाई साहब एंड मोमेंट पे बोल रहे हैं कि उनको गैराज में कोई काम है और वो मेरे साथ शादी में नहीं आ सकते। अब भाई साहब को काम है तो काम है, करना है तो करना है। अब गड्डी रिपेयर करके देनी है तो देनी है ना माधवी बहनी जी। एक दिन गड्डी की लेट डिलीवरी देगा तो क्या फर्क पैंदा। अरे 2 दिन गड्डी की डिलीवरी लेट हो गई है। ऑलरेडी उनको कल अपनी गड्डी लेके बाहर जाना है। काम है तो काम है। जोई माधवी भाभी ये ऐसे ही करता है। सच्ची मुच्ची बोलूं ना, इसको आज रात को पार्टी शार्टी करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मेरे साथ नहीं जा रहा है। अरे काम से आज मुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो पार्टी शार्टी कहाँ से करूंगा। और तेरे को मेरे पे भरोसा ही नहीं है यार। हाँ तो प्रॉमिस क्यों नहीं दे रहा? प्रॉमिस दे। नहीं देता प्रॉमिस। जा। जोयू माधवी भाभी, जोयू इसको पता है कि प्रॉमिस टूटने वाला है, इसलिए मुझे प्रॉमिस नहीं कर रहा है। अरे सोनिए, प्रॉमिस टूटने वाला है ये बात नहीं है। तू मेरे पे भरोसा नहीं कर रही है, इसका मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। एक और बहाना। ये कोई बहाना नहीं है सोनिए, ये सच है। मुझे पता है ये बहाना ही है। अरे सोनिए ये सच है। एक मिनट आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों की प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। की? हाँ बताती हूँ। सोडी भाई आपको गैरेज में बहुत काम है, इसलिए आप रोशन भाभी के साथ नहीं जा रहे हो, बराबर? हाँ माधवी बहनी, बराबर। और रोशन भाभी आपको डाउट है कि सोडी भाई को पार्टी शार्टी करनी है, इसलिए वो काम का बहाना दे रहे हैं, बराबर? डाउट नहीं, मुझे पक्का यकीन है। देखा देखा माधवी बहनी, देखा। हाँ हाँ एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। तो सोडी भाई अगर रात को खाना खाने हमारे घर आ जाए तो? वाह माधवी बहनी, क्या आइडिया। आई एम इन। रोशन आपके घर में खाना खाने आएगा तो पार्टी शार्टी का सवाल ही नहीं उठता। हाँ और शाम तक तो मैं कपूर साहब की गड्डी रिपेयर करके भी उनको दे दूंगा। मग आहे, हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व झालं। क्या बात है माधवी बहनी, क्या बीच का रास्ता निकाला है सुनिए। जी हाँ, थैंक यू। बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया है ना? बहुत अच्छा है। अभी मुझे सुई दो। भाई, हाँ सुई। क्या है, इनके कुर्ते का बटन टूट गया और मैंने कहा मेरी सुई रखी है, नेम की याद नहीं आ रही है, तो प्लीज जरा। यार, अब भी लाई। माधवी भाभी, एक गल बोला। हाँ दसो दसो। अरे आप खाने में ज्यादा तकलीफ मत उठाना, सिंपल खाना बनाना। मुझे तामझाम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सोडी भाई? मैं तो आपके लिए आज मस्त पैकी पंजाबी स्टाइल का ही खाना बनाऊंगी। मटर पनीर, राजमा चावल, दाल मखनी, मस्त पैकी पंजाबी खाना। उल्टा आप मुझे बताइए कि आपके इस बहनी को पंजाबी स्टाइल का खाना बनाना आता है या नहीं? हाँ, जरूर माधवी बहनी, पक्का मजा आ जाएगा। आई लव सोई। थैंक यू सो मच। अच्छा ये सुई आपको उदवाड़ा से आने के बाद ही मिलेगी रोशन भाभी? लेकिन मैं तो कल ही वापस आ रही हूँ। मैं मजाक कर रही हूँ। चलिए मैं चलती हूँ। माधवी अभी वापस नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं। हाँ, रोशन को घर पे खाने पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। इश्तियात का थैंक यू सोडी भाई, रोशन भाभी। हम गोकुल धाम वाले एक परिवार है और परिवार वाले परिवार वालों को खाने पे बुलाए तो थैंक यू नहीं कहना चाहिए, मस्त एंजॉय करना चाहिए खाना। चलो मैं चलती हूँ। हाँ, डिनर में मिलते हैं। सुनिए, आई एम सो सॉरी यार, मैं तेरे साथ नहीं आ पा रहा हूँ। अरे गड्डी का काम नहीं होता ना गैराज में तो मैं तेरे साथ पक्का आता यार। और तेरे को तो पता ही है कपूर साहब बहुत ही पुराने क्लाइंट है। मैं समझती हूँ रोशन, ओपन सॉरी, मैंने तुझे गलत समझा। रोशन, पर तू नहीं आ रहा है तो मैं अभी शादी में जाऊंगी कैसे? वो टेंशन क्यों ले रही है सोनिए? और तेरी कजन है ना खुशनाम, जो पासी कॉलोनी में रहती है, और सीधे उससे बात करके तेरे को उधर छोड़ देता हूँ। वो लोग तेरे को साथ में ले जाएंगे। सारी सारी। चल फिर, मैंने तुझे वो पारसी गारा साड़ी दी थी ना, उसको पहन के तैयार हो जा। चल 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 चल। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू, आपने बचा लिया। काय माधवी, किती वेळ? सॉरी सॉरी, वो सोडी भाई के घर धागा कुठे? हाँ, सोडी भाई के घर जंग छिड़ गई थी ना। जंग छिड़ गई थी मतलब झगड़ा कर रहे थे? नहीं वो झगड़ा नहीं कर रहे थे, थोड़ी नोकझोंक चल रही थी। ओ शादी की बात को लेकर? भैया आपको कैसे पता? इतनी जोर से बात नहीं कर रहे थे वो। अरे नहीं नहीं, वो कल सोडा शॉप पे सोडी बहुत परेशान था इसी बात को लेकर, तो मुझे मालूम है। लेकिन इतनी छोटी सी बात पे झगड़ा क्यों करने का? मैंने कहा ना झगड़ा नहीं कर रहे थे, ऐसी थोड़ी सी नॉर्मल आर्गुमेंट चल रही थी। हम में नहीं होती कभी कभी आर्गुमेंट वैसे। लाइए बटन लाइए। क्या है, रोशन भाभी को डाउट था कि सोडी भाई को पार्टी शार्टी करनी है ना, इसलिए वो उदवाड़ा जाने के लिए मना कर रहे हैं। टी-शर्टी? पार्टी शार्टी करनी है? नहीं बिल्कुल नहीं। सब
समझती हूँ मैं। रोशन भाभी भी सब समझती है। तुम बीविया सब समझती ही हो। तो है ही है हम समझदार। तो रोशन भाभी को डाउट था कि सोडी भाई को पार्टी शार्टी करनी है ना, इसलिए वो उदवाड़ा जाने के लिए मना कर रहे हैं। इसलिए रोशन भाभी सोडी भाई पे थोड़े से नाराज हो गए। मैंने उनको मस्त की सॉल्यूशन दिया तो उनका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अच्छा, क्या सॉल्यूशन क्या दिया? मैंने सोडी भाई को अपने घर खाना खाने के लिए बुला लिया। वो यहाँ रहेंगे तो पार्टी शार्टी का सवाल ही नहीं ना। बेचारा सोडी। हाँ? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बोला था। मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग सोडी को खाने में बुला ही रहे तो साथ में चंपक चाचा और जेठालाल को भी बुला लेते ना खाने पे। क्या है, इतने दिनों से वो पद्मावती भोजनालय का खा खा के कंटाल गए होंगे, तो उनको भी घर का खाना मिल जाएगा। मस्त आइडिया है। मैं चाचा जी को बोल देती हूँ। हाँ, बोल दे। अगर याद का गंगू, चलो मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ। अच्छा, रात के लिए आपकी कोई स्पेशल फरमाइश है? अभी पंजाब और सिंध गुजरात मराठा साथ में आ रहे हैं तो कुछ ऐसा वैरायटी बनाओ। चांगले। अच्छा, ये रख दीजिए ना जरा, मैं पर्स लेकर आती हूँ। हाँ। आज सब्जियां काफी ताजे लग रही है। हाँ तो मैं तो हमेशा ही फ्रेश सब्जियां लाती हूँ। हाँ, तू तो हमेशा यही कहती है। अरे कोमल भाभी, दूल्हे की माँ तो हमेशा दूल्हे की तारीफ ही करेगी ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, सारी भाजियाँ एकदम ताजी ताजी लग रही है। अरे भाभी, सिर्फ लग नहीं रही है, सब्जियां ताजी ही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लुक एट यू ब्यूटीफुल। थैंक यू। गोकुल धाम की महिला मंडल, मैं चली उडवाड़ा। ओहो, ओके। रोशन भाभी, आप ये साड़ी कितनी जच रही है। थैंक यू। मचाना यार। अरे सो रोशन टू पर। थैंक यू अंजलि भाभी। चलो अभी डायरेक्ट कल मिलते हैं। हाँ, रोशन भाभी, आप जा कैसे रही हैं? रोशन मुझे मेरे रिलेटिव्स के वहाँ छोड़ देगा, फिर वहाँ से हम लोग बाय कार जाने वाले हैं। अच्छा, फिर तो आप 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। हाँ स्टोरी। सोडी भाई, रात को खाना खाने टाइम पर आ जाना। हाँ, माधवी वेणी जी, आप इतने प्यार से अपने हाथों से पंजाबी खाना बना रहे हो, मैं बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगा जी। ये बात। थैंक यू माधवी भाभी। केयर का ख्याल रखना थोड़ा। हाँ, डोंट वरी रोशन भाभी। मिलते हैं। बाय। मैं लाओ साखर लाओ जो। अरे चाचा जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जिनेंद्र, पैरी पहना। जय जिनेंद्र। तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? अरे नहीं चाचा जी, ये रोशन डार्लिंग की कजन की मैरिज है तो ये बाहरगांव जा रही है, मैं गैराज जा रहा हूँ। ये लो प्रसाद। अरे वाह 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 वाह, ला चाचा जी, वाह, थैंक यू चाचा जी। सवेरे भगवान का प्रसाद मिल गया, हुन बढ़िया दिन बीतेगा। खुश रहो। ओके चाचा जी। संभल के जाना बेटा। जी। कैसे हो सब लोग? नमस्ते। नमस्ते। ये मंदिर से प्रसाद लाया हूँ। ओके। ये लो। थैंक यू। थैंक यू चाचा जी। ये लो बेटा। अच्छा वो चाचा जी आप नीचे ही मिल गए। क्या है, रोशन भाभी अपने दोस्त की शादी में गए हैं, सोडी भाई अकेले ही है, तो मैंने उनको रात को खाने पे बुलाया है। तो मैं कह रही थी कि आप और जेठा भाई भी आ जाइए ना खाना खाने। अरे नहीं बेटा, तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, रोज टिफिन आता ही है ना पद्मावती से। चाचा जी, टिफिन का खाना घर का खाना होता है। और मैं कहाँ स्पेशली आपको बुला रही हूँ, सोडी भाई आ रहे, आप दोनों भी आ जाइए, मस्त साथ बैठकर खाएंगे, मजा आएगा। अच्छा ठीक है, चलो। अभी तुम इतना आग्रह कर रही हो तो मैं और जेठिया आएंगे बस। किया। चाचा जी, दया भाभी कब आने वाली है? हाँ चाचा जी, बहुत टाइम हो गया नहीं? हाँ, वो क्या है ना कि बहू अपनी माँ की सेवा में थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन आ जाएगी, जल्द आ जाएगी। चलो चलता हूँ। जी चाचा जी। अच्छा माधवी बेटा, ज्यादा तकलीफ मत लेना, सादी रसोई बनाना। हाँ चाचा जी, सादा सही खाना बनाऊंगी, रोटी सब्जी दाल भात वगैरह, कोशिम्बीर भी। चलो। वैसे आपने सोडी भाई को कब इनवाइट किया? क्या हुआ, सोडी भाई काम की वजह से रोशन भाभी के साथ उदवाड़ा नहीं जा रहे थे ना, तो रोशन भाभी को थोड़ा डाउट हो रहा था कि उनके पीछे कहीं सोडी भाई पार्टी शार्टी ना करे। अच्छा, तो मैंने क्या किया, रोशन भाभी को आइडिया दिया कि सोडी भाई को हमारे घर रात को खाना खाने भेज दो ना, तो पार्टी शार्टी का प्रोग्राम ही नहीं बनेगा। ये बात। हाँ, गुड। माधवी भाभी आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि सोडी भाई अगर पार्टी शार्टी करते ना तो गोकुल धाम के सारे जेंट्स को पार्टी शार्टी करने खींच के ले जाते। हाँ, पर
हम सबके हस्बैंड सीधे हैं। हाँ हाँ कोमल भाभी, पर फिर भी पतियों का ध्यान तो रखना पड़ता है ना। अगदी बरोबर है अंजलि भाभी, ध्यान तो रखना ही पड़ता है। इसलिए मैंने सोडी भाई को खाने पे बुला लिया, ताकि सब लोग अगर प्लान करना चाहे पार्टी शार्टी का तो भी ना कर पाए। बहुत अच्छा किया माधवी भाभी। देना। तो लीजिए मित्रों, माधवी भाभी ने आमंत्रित किया है सोडी को शाम को घर पे भोजन के लिए। अब निश्चित होकर इत्मीनान से रोशन भाभी उदवाड़ा जाएंगी। सोडी नंबर गैरेज में काम करेगा और शाम होते ही जाएगा भिड़े और माधवी भाभी के घर भोजन करने के लिए। मामला बिल्कुल सेट है। नहीं 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 नहीं, मामला भी आपको सेट लग रहा है, लेकिन अब सोडी की गाड़ी शाम होने से पहले प्रॉब्लम के रास्ते पे जाएगी और ये जो पूरा मामला है वो अपसेट हो जाएगा। भाई गोकुलधाम में प्लान बनते हैं और अच्छे प्लान बनते हैं, लेकिन प्लान तो बनते ही बिगड़ने के लिए है। तो ये प्लान भी बिगड़ेगा और ये जो भोला भाला सोडी है इसके जीवन में एक तूफान आने वाला है। और वो तूफान क्या होगा ये तो आपको देखना होगा। हाँ गुस्सा, हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.